नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपके अपने इस गुरुकुल क्लासेज के निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक पर चर्चा की थी। वो टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट होता है। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों डाइस, यानी कि पासा। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे स्टूडेंट बहुत घबराते हैं कि हमें डाइस टॉपिक है जो समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक के साथ पूरा डाइस समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपसे एक विशेष अनुरोध रहेगा कि आप हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहें और आसानी से समझें। तो अब हम हमारे टॉपिक पासा की शुरुआत करते हैं। पासा यानी कि डाइस। दोस्तों, पासा टॉपिक हम शुरुआत करने से पहले पासा टॉपिक की बेसिक जानकारी आपको मैं बताऊंगा कि पासा क्या होता है और क्या नहीं होता। दोस्तों, पासा किस प्रकार का होता है? जब हम बचपन में लूडो या सांप सीढ़ी खेलते थे, उसमें जो गोटी काम आती थी वही होता है पासा, यानी इस प्रकार से। यानी हमको तीन सतह दिखेगी, यानी तीन सतह आगे की ओर होती है और तीन सतह पीछे। यानी पासे में कुल 6 सतह होती हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने। यानी जैसे ये एक रूम है, रूम में देखो 8 किनारे, यानी 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो गए? 8। 8 और 2 उस तरफ, 10, 10 और 2 इस तरफ, यानी टोटल होते हैं 12 किनारे और होते हैं 8 कोने। यानी 4 कोने ऊपर की तरफ, 4 कोने नीचे की तरफ। यानी पासे के अंदर कुल 6 सतह, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। यानी ये एक कोना, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और एक इसके जस्ट पीछे की तरफ होता है 8। यानी 8 कोने होते हैं और 6 सतह। यानी एक ये सतह, एक ये 2, एक ये 3, इसके नीचे 4, इसके जस्ट अपोजिट यानी इसके सामने हो गई 5 और इसके जस्ट पीछे यानी हो गई 6। यानी 6 सतह, 8 कोने और 12 किनारे। यानी ये एक किनारा, ये 2 किनारा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और जस्ट इसके पीछे हो गए 10, एक इस तरफ 11 और एक उस तरफ 12। यानी 12 किनारे, 8 कोने और 6 सतह होती। तो दोस्तों, ये इस तरह का होता है हमारा पासा। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पासा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों की हम बेसिक जानकारी पहले सीखते हैं कि पासे में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनता है कि पासा यानी डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हमारा डाइस होता है 2 प्रकार का, यानी डाइस 2 प्रकार के। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। यानी स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा या सामान्य पासा। दो प्रकार के दोस्तों होते हैं हमारे पासे, यानी मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस और साधारण पासा यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और साधारण पासा होता है दोस्तों ये भी 2 प्रकार का। एक होता है क्लोज डाइस यानी बंद पासा, दूसरा होता है ओपन डाइस यानी खुला पासा। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर आगे की चाहूं आपको कि मानक पासा किस प्रकार का होता है। मानक पासा दोस्तों वो होता है जिस पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यानी ये इस प्रकार से हमारे पास एक पासा दे रखा होगा। एक मिनट, सही बना देता हूं पासा। यानी ये इस प्रकार से होता है
पासा। इस पे देखो, इस पे कुल 6 अंक प्रदर्शित किए जाते हैं, यानी उसमें बिंदियां भी दे सकती है, हो सकती है, यानी डॉट डॉट डॉट, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट और 6 डॉट। उस पे रंग भी दे सकता है, अल्फाबेट भी दे सकता है और नंबरिंग सिस्टम भी दे सकता है, यानी 1, 5 और 3। यानी ये इस प्रकार का होता है मानक पासा। मैंने दोस्तों आपको अभी बताया था मानक पासा वो होता है जिनकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, यानी ये 3 सतह हमको दिखाई दे रही है और 3 सतह इनके विपरीत होती है, यानी विपरीत यानी पीछे की तरफ जो हमें दिखाई नहीं देती। तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो यानी हमें 7 योग करना। तो अगर 5 में हम कितने जोड़े तो 7 हो सकता है, यानी 5 में हम 2 जोड़े तो 7 हो सकता है, यानी 5 के विपरीत हमारा हो जाएगा 7। और अगर दोस्तों ऐसे भी दे सकता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, अगर जो 5 के विपरीत होगा 2 तो 2 के विपरीत हो जाएगा 5, यानी 3 में कितने जोड़े कि 7 हो जाए, 3 में 4 जोड़ते हैं तो 7 हो जाते हैं, यानी 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3। आगे रहा हमारा 1 के विपरीत कितने जोड़े कि 7 हो जाए, यानी 1 में 6 जोड़े तो 7 हो जाए, यानी 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1, यानी जिस पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है वो पासा हमारा मानक पासा होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा मानक पासा। दोस्तों अब बात आती है कि साधारण पासा किस प्रकार का होता है। साधारण पासा वो होता है जिनकी सतहों का यानी जिन पासे की पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, जिस पासे में पड़ोसी सतहों का योग होता है 7 वो पासा होता है हमारा साधारण पासा। यानी वो किस प्रकार से, इस तरफ देखो, यानी ये हमारा पासा, यानी ये 2 सतह दे रखी है जिसमें एक में 5 और 2, यानी हमको ये दे रखा होगा कि जिसमें पड़ोसी सतहों का योग 7, यानी ये आपस में पड़ोसी है, ये आपस में पड़ोसी और ये आपस में पड़ोसी। 5 और 3 ये होते हैं 8, 5 और 2 यानी 7, 5 प्लस 2 बराबर 7, यानी ये हमारा हो जाएगा साधारण पासा। तो दोस्तों हमें साधारण पासे को शॉर्ट में कैसे याद रखना वो बताता हूं। देखो दोस्तों इसमें साधारण में पहला अक्षर है स, यानी स से 7, स से सामान्य। जिस पासे में पड़ोसी सतह का योग 7 होता है वो पासा हमारा साधारण पासा होता है। पड़ोसी सतह का योग 7, जिस पासे में पड़ोसी सतह का योग 7 होता है वो पासा होता है हमारा साधारण या सामान्य, और जिस पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है वो पासा हमारा होगा मानक पासा। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं इसके बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में बताता हूं। पासे में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों हमारा ये, जब पासे की एक स्थिति देकर उसके विपरीत क्वेश्चन पूछे, यानी जब पासे की एक स्थिति दी गई हो। दूसरा बनेगा जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो। तीसरा हमारा क्वेश्चन बनेगा जब पासे की 2 या 2 से अधिक स्थिति दी गई हो, यानी 3, 4, 5 कितनी भी दे सकता है।
जब पासे की दो या दो से अधिक स्थितियां दी गई हो, यानी 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा, जब पासे की खुली स्थिति दी गई हो, जब पासे की खुली यानी जब पासा खुला हो तो उसे किस प्रकार से बंद करेंगे और उसके विपरीत क्या होगा, ये पूछ सकता है। जब पासे की खुली स्थिति दी गई हो, साथ ही एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक एक करके इन सभी प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं हमारे टाइप फर्स्ट पर, यानी हमारा पहला टाइप होगा टाइप फर्स्ट। जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। अगर आपने ये टाइप सीख लिया तो अगर आपको दो या दो से अधिक पासे देकर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इस टाइप से आप उसको सरल कर सकते हो। यानी जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, यानी हमको दे सकता है इस प्रकार से पासा दो स्थितियां देगा, यानी 3 सतह यह दिख रही है और 3 इसके पीछे, यानी इसके पीछे है वो यहां बनाते हैं। ये दोस्तों एक अलग से पासा नहीं है, ये इसके जो नहीं दिख रही सतह वही इस पासे की है, यानी इसके पीछे वाली सतह ये होगी। यानी इसमें कुछ नंबरिंग कर दो या डॉट डॉट कर दो, यानी हमने यहां पर कर दिए डॉट, या मैंने बनाए 5 डॉट, या बनाया 1 डॉट, या बना दिए 3 डॉट, या बना दिए वापस 5 डॉट, या बना दिए 6 डॉट, या बना दिए 2 डॉट। यानी हमको इस प्रकार से दो पासे की स्थिति देके पूछ सकता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो हम इससे पहले मैं आपको 2 नियम बताऊंगा कि नियम किस प्रकार से होता है। दोस्तों नियम होता है हमारा, रूल नंबर फर्स्ट होता है दोस्तों, जब पासे में एक अंक समान हो, जब दो स्थितियां दे रखी होगी पासे की और उसमें एक अंक समान होगा, तब हम पासे को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। दूसरा रूल है हमारा दोस्तों, जब पासे में दो अंक समान हो, यानी पहला रूल तो होगा जब पासे में एक अंक समान हो, यानी हमको दो पासे की स्थितियां दी रखी होगी और उसमें कोई एक अंक समान होगा तो उसके विपरीत पूछ सकता है। दूसरा रूल होगा जब पासे में दो अंक समान हो, यानी पासे की दो स्थितियां दे रखी होगी और उसमें दो अंक समान होंगे तो उसके अनुसार हमको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों अब हम रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस प्रकार से होगा उस पर चर्चा करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब पासे में एक अंक समान हो, यानी हमको पासे की दो स्थितियां दे रखी होगी, यानी इस प्रकार से हमको पासे की दो स्थितियां दे रखी होगी 5 4 1। दूसरी स्थिति होगी इस प्रकार से 6 5 2। और अब हमें
ये पूछ सकता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। यानी जब पासे की दो स्थिति दे रखी होगी और एक अंक समान हमको ढूंढना है, यानी इन दो पासों में कौन सा अंक है जो समान मिल रहा है। यानी देखो दोस्तों, इसमें 5 4 1 6 5 और 2, यानी 5 है जो कॉमन मिल रहा है, यानी 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो अब हमको क्या करना होगा, पासे में जब एक अंक समान होता है तब हम उसको कॉमन अंक को घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। यानी 5 पे रख के ऐसे घुमा दो 5 से 4 और 4 से घुमा दो 1। इसी प्रकार दूसरे पासे की स्थिति को 5 पे रखो, 5 से 2 और 2 से घुमा दो 6। यानी पहली पासे की स्थिति के अनुसार 5 4 और 1, यानी 5 से 4 की तरफ यानी क्लॉकवाइज जाने पर 4 और 4 से क्लॉकवाइज जाने पर 1। उसी प्रकार हो जाएगा 5 से क्लॉकवाइज जाने पर 2, 2 से क्लॉकवाइज जाने पर 6। यानी अब हमें यह पूछ सकता है कि 5 के विपरीत क्या होगा। जब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या करना है, यानी हमें पहले तो घड़ी की दिशा में घुमाना होगा और जो संख्या नहीं दिख रही है, यानी हमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, जो संख्या हमें नहीं दिख रही है वो उसके विपरीत हो जाएगी। यानी 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, 4 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 4। अब 5 के विपरीत 5 तो हो नहीं सकता, तो यह हो जाएगा 5 के विपरीत 3। यानी जो सतह हमको नहीं दिखाई देती है वो उसके विपरीत होगी, यानी 5 यह नहीं हो सकता तो यह हो जाएगा 3। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर और एग्जांपल लेते हैं। अब दोस्तों हम एग्जांपल 2 पर चर्चा करते हैं, यानी किस प्रकार से और पूछ सकता है। जब पासे की दो स्थिति यानी पासे की दो स्थिति दे रखी हो, ये हो गई हमारी दोस्तों पासे की स्थिति, और इसमें अंक हो सकते हैं जैसे 1 3 4 6 2 और 1। अब क्या करना है साथियों, अब हमें करना है कि पासे की दो स्थितियों में ऐसे अंक ढूंढने हैं जो एक समान हो, यानी एक अंक ऐसा होना चाहिए जो दोनों स्थितियों में मिलते हो। देखो कौन सा अंक दोनों स्थितियों में दे रखा हो, यानी इसमें दे रखा 1 3 4, इसमें दे रखा 6 2 और 1। दोस्तों इन दोनों पासों में एक अंक ऐसा है जो दोनों में, यानी एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। यानी अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है दोस्तों 1 पे पेन रखो और घड़ी की दिशा में घुमा दो, यानी क्लॉकवाइज 1 से 3 और 3 से 4। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में 1 पर पेन रखो, 1 से 6 और 6 से 2, यानी कि घड़ी की दिशा में जाने पर पहले नंबर पासे की स्थिति के अनुसार 1 से 3 और 3 से 4। दूसरी स्थिति के अनुसार 1 पे पहले 1 से 6 और 6 से 2, यानी इस प्रकार से, यानी 4 के विपरीत 2 होगा और 2 के विपरीत 4 होगा। इसी प्रकार 6 के विपरीत 3 होगा और 3 के विपरीत 6 होगा। दोस्तों अब यहाँ दे रखा 1 और 1, ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक सतह पर 1 दे रखा हो तो उसके विपरीत भी 1 हो सकता है, यानी ऐसा कभी संभव नहीं होगा। यानी ये इस प्रकार से कर लेंगे तो 1 के विपरीत देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 नहीं आया, 6 आ गया। यानी पासे की 6 सतहों पर 1 से 6 अंक प्रदर्शित कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। यानी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, पीछे बचा 5, यानी 1 के विपरीत हो जाएगा यहाँ 5। अगर 1 के विपरीत 5 होगा तो 5 के विपरीत भी 1 कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं।
यानी ये इस प्रकार से हो जाएगा। करना कुछ ही नहीं है आपको, तो जो कॉमन अंक मिलता है उस पे पेन रखो और घड़ी की दिशा में घुमा दो। इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा। अब आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो कर सकते हो, यानी 1 के विपरीत क्या होगा तो 5, 6 के विपरीत क्या होगा तो 3, यानी ये इस प्रकार से होगा। एक आध और एग्जांपल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो दोस्तों हमारा एग्जांपल ये रहा। एग्जांपल में दो पासे की स्थिति दे रखी है और आगे पूछा है निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की संभावित स्थिति हो सकती है, यानी दो स्थिति पासे की दे रखी है और 4 ऑप्शन दे रखे। सबसे पहले हमको करना है कि दो पासे की स्थिति दे रखी होती है तब हम उसमें एक कॉमन अंक ढूंढते हैं। अगर एक कॉमन अंक हमको मिल जाता है, यानी दोनों स्थितियों में एक एक अंक कॉमन मिलना चाहिए। अगर मिलने के बाद हम उसको क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, यानी क्लॉकवाइज। देखो दोस्तों कौन सा अंक है जो दोनों स्थितियों में दे रखा है, इसमें दे रखा है 5, 4 और 2, इसमें 6, 2 और 1, यानी दोनों स्थितियों में दोस्तों हमारे पास कॉमन अंक है 2, यानी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। अब हमको करना है कि 2 पे पेन रखो और घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज, 2 से 5 और 5 से 4 की तरफ। तो पहले 2 से 5, 5 से 4। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में पेन रखो 2 पर, 2 से 1 क्लॉकवाइज और 1 से 6, यानी 2 से 1 और 1 से 6, यानी इस प्रकार से हमको अंक प्राप्त हो गए। दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक सतह के ऊपर 2 अंक यानी विपरीत नहीं हो सकते, यानी ये हो जाएगा 4 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 6 होगा तो 6 के विपरीत भी 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत भी 5 हो जाएगा। अब दे रखा है दोस्तों 2 इसमें भी है, पहली स्थिति में 2 और दूसरी स्थिति में भी 2 है, यानी 2 है एक ऐसा अंक जो विपरीत भी नहीं हो सकता दोस्तों, यानी एक स्थिति में दोनों अंक नहीं होंगे, तो यानी 2 यहाँ नहीं हो सकते, तो यहाँ क्या हो सकता है, देखो 2 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, यानी जो पीछे बचा है वो यह आ जाएगा, यानी पीछे बचा हमारा 3, यानी 2 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 3 होगा तो 3 के विपरीत भी 2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हमको करना क्या है कि निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की संभावित स्थिति हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी दोस्तों इसमें 5 और 1 साथ दे रखे हो, यानी हमको एक बात ध्यान रखनी है, जब पासे की 2 स्थितियां दे रखी हो तो उसमें दी गई स्थिति ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छुप सकती है, यानी विपरीत सतह एक स्थिति में नहीं दिख सकती है, यानी पासे में विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती हैं। अगर एक साथ नहीं दिख सकती हैं तो दोस्तों पासे की स्थिति में विपरीत सतह एक साथ छुप भी नहीं सकती है, यानी पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में दे रखा है 5 और 1 और 6, 5 1 6, यानी 5 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 5, यानी ये पहला ऑप्शन दे रखा है 1 5 6, और मैंने बताया था विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिख सकती, यानी 5 के विपरीत 1, 5 के पास में 1 नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 2 और 4, यानी 1 के विपरीत क्या है 5, बिल्कुल सही है, साथ में नहीं दिख रही है। आगे दे रखा है 2 के विपरीत क्या है 3, बिल्कुल साथ में नहीं है। आगे दे रखा है 4 के विपरीत 6, यानी 1 के विपरीत 5 साथ में नहीं दे रखा, 4 के विपरीत 6 होता है साथ नहीं दे रखा, 2 के विपरीत 3 होता है वो भी साथ नहीं दे रखा, यानी ये ऑप्शन हमारा सटीक बैठ रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ऑप्शन 3 2 और 4, यानी
इसमें भी देखो दोस्तों 3 और 2 साथ में, यानी दो पड़ोसी सतहों में विपरीत सतह नहीं दिख सकती, यानी 2 के विपरीत 3 है तो यहाँ 2 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, यानी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। चौथा ऑप्शन है 4, 5 और 6, यानी इसमें भी देखो दोस्तों यहाँ दे रखा है 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 4, यानी पड़ोसी सतह दे रखा है 4 और 6, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। दोस्तों आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। अगर विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती तो कभी भी विपरीत सतह एक साथ छुप भी नहीं सकती। ये दोस्तों आपको कंसेप्ट याद रखना है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पर यानी रूल नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। जब पासे में 2 अंक समान दे रखे हो तो हम क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 था हमारा जब दोनों स्थितियों में दो अंक समान हो, यानी जब पासे की 2 स्थिति दे रखी हो और उसमें 2 अंक समान हो, यानी किस प्रकार से देखो, यानी ये पासे की 2 स्थितियां दे रही, ये 2 पासे की स्थिति दे रखी है और उसमें अंक अंकित कर रखे हैं। यानी इस प्रकार से पासा दे रखा और उसमें 2 अंक समान प्राप्त करने हैं हमें, यानी इस प्रकार से पासा दे रखा होगा और ये देखना है 2 अंक कौन कौन मिल रहे, यानी इसमें 5 है, 4 है और 2 है, इसमें 4, 3 और 2, यानी 2 अंक समान होते हैं, उसको हम काट देते हैं, यानी 4 और 2 को काटो, 4 और 2 को काटो, यानी ये काट देंगे तो 5 के विपरीत 3 हो जाएगा ये, यानी 5 के विपरीत 3 तो 3 के विपरीत भी 5 हो जाएगा, यानी ये इस प्रकार से होगा। और अगर हमको पूछे कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों हम निश्चित नहीं कर सकते या निर्धारित नहीं कर सकते कि 4 के विपरीत 6 हो सकता है या 4 के विपरीत या 2 के विपरीत 6 हो सकता है और 1 हो सकता है, क्योंकि जो पड़ोसी सतह है वो तो विपरीत होगी नहीं, यानी 5 पड़ोसी है तो 4 के विपरीत 5 नहीं हो सकता और 2 के विपरीत भी 5 नहीं हो सकता, और इसी प्रकार 4 के विपरीत 3 नहीं हो सकता और 2 के विपरीत भी 3 नहीं हो सकता, यानी जो पीछे बचे अंक वो उनके विपरीत हो जाएंगे, यानी 4 के विपरीत 6 भी हो सकता है और 2 के विपरीत 6 भी हो सकता है, 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 2 के विपरीत भी 1 हो सकता है, यानी हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि 4 के विपरीत 6 ही होगा या 2 के विपरीत 1 ही होगा, यानी इन दोनों में से यानी 4 के विपरीत 6 हो सकता है या 1 हो सकता है, उसी प्रकार 2 के विपरीत 6 हो सकता है या 1 हो सकता है, यानी इस प्रकार से हम ये निश्चित कर सकते हैं कि 5 के विपरीत 3 ही होगा, यानी हमको इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जामिनर, और अगर डिफिकल्ट पूछ भी ले तो वो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन देगा, यानी या लगा के देगा 2 के विपरीत 6 होगा या 1 होगा, इस प्रकार से होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, यानी जब पासे की 2 स्थिति दे रखी हो और उसमें 2 अंक समान, यानी हमको 2 पासे की स्थिति दे रखी है और उसमें अब हमको 2 अंक समान ढूंढने, यानी इसमें 5, 2 और 4, इसमें 3, 5 और 4, यानी इनमें 2 अंक ऐसे हैं जो समान है, यानी इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, इसमें 4 और इसमें भी 4। आगे पूछा है निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की संभावित स्थिति हो सकती है, यानी करना क्या हमको, जब पासे में 2 स्थिति दे रखी हो और 2 अंक समान हो उसको हम आपस में काट देते हैं, यानी 5 और 4 को काट दो,
और 5 और 4 को काट दो। जो पीछे बचे हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी 2 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 2 हो जाएगा। दोस्तों 2 के विपरीत 3 हो जाएगा और 3 के विपरीत 2 हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर हमें ये पूछ ले कि 5 के विपरीत क्या होगा। यानी दोस्तों 5 के विपरीत 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि पास में दे रखी सतह वो तो उसके विपरीत हो नहीं सकती, यानी 4 5 के विपरीत हो नहीं सकता, 2 5 के विपरीत हो नहीं सकता और 3 5 के विपरीत हो नहीं सकता। यानी 5 के विपरीत 6 हो सकता है या 1 हो सकता है। 4 के विपरीत पूछे तो 4 के विपरीत 6 हो सकता है या 1 हो सकता है, यानी 5 और 4 के विपरीत 6 हो सकता है या 1 हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है, हम निर्धारित नहीं कर सकते। अब हमें दे रखा है ऑप्शन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग संभावित इस पासे की स्थिति बतानी है हमको। पहला ऑप्शन दे रखा है जिसमें अंक दे रखे हैं 4 6 और 5। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जब पासे की 2 स्थिति दे रखी हो उसमें ना तो विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती और जब पड़ोसी सतह नहीं हो सकती, यानी पहला ऑप्शन दे रखा है 4 5 6, यानी इसमें देखो 2 के विपरीत 3 ये दे रखा है, 6 विपरीत है जो पास में नहीं हो सकती, यानी ये नहीं होगा पहला ऑप्शन, क्योंकि 6 है जो 5 के पास दे रखी है, यानी इसमें 5 के विपरीत या तो 6 हो सकता है या 1 हो सकता है, या 4 के विपरीत 6 हो सकता है या 1 हो सकता है, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 के पास यानी 5 के विपरीत 6 होता है या 1 होता है और पड़ोस में दे दिया 6, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 3 2 4। देखो 1 मिनट क्या होता है, यानी 2 के विपरीत 3 होता है और इसमें दे दिया 2 और 5, यानी पड़ोसी विपरीत सतह कभी आपस में पास में नहीं होती है, यानी 2 3 के पास नहीं होंगे या 3 2 के पास नहीं होंगे, यानी बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 4 और 5, यानी 3 4 और 5, इसमें दे रखा है यानी 3 4 5, तो 5 के विपरीत 6 होता है या 1 होता है, 4 के विपरीत 6 होता है और 1 होता है, यानी 2 के विपरीत 3 होता है और 3 के विपरीत 2 हो रखा है, यानी इसमें 1 अंक दे रखा है और जो विपरीत होता है यानी 3 के नीचे की साइड हो जाएगा 2 और 4 के इस तरफ या तो 6 हो सकता है या 1 हो सकता है और 5 के सामने हो जाएगा 6 या 1, यानी ये हमारा ऑप्शन सही बैठ रहा है। 1 मिनट इसे छोड़ो, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें दे रखा है 4 6 और 1, यानी मैंने बताया था जो विपरीत सतह होती है वो न तो एक साथ दिख सकती है और न ही एक साथ छिप सकती है, और इसमें हमें एक साथ यानी 6 और 1 एक साथ दे रखी है, यानी 5 के विपरीत 6 या 1 होता है तो या 4 के विपरीत 6 या 1 होता है, यानी डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, क्योंकि इसमें 3 4 और 5 दे रखा है, तो 3 के विपरीत तो होता है 2, तो 3 के पास में 2 कहीं नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो दोस्तों आज हमारी क्लास यही खत्म करते हैं। आज हमने डाइस यानी पासा टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की है। हम अगली क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी प्रकार से लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट का आप सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, और हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।